रिश्ते धर्म और जाति नहीं, दिल के आधार पे बनते हैं। ये तो एक मिसाल है, बेमिसाल है। तो मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बिहार में नेतृत्व करने का आपको सौभाग्य मिला है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लालू प्रसाद यादव के घर खुशियां आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूल्हा बनने जा रहे हैं। कल तेजस्वी यादव की सगाई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं। सर, तेजस्वी यादव की कल सगाई है, दूल्हा बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सुबह से आप ही लोगों से मालूम हो रहा है हम लोग को सगाई है, कोई कह रहा है शादी है। तो हो सकता है बहुत जो नज़दीक हों शादी जान रहे हैं, जो दूर वाले हैं सगाई जान रहे हैं। हम लोग को इसकी समाचार कोई अधिकृत रूप में नहीं है, आप ही लोग के द्वारा हम लोग सुन रहे हैं और जान रहे हैं इसको। नज़दीक तो आप भी हैं सर, जी, नज़दीक तो आप भी लालू प्रसाद यादव के बहुत रहे हैं। तेजस्वी यादव के नज़दीक आप रहे हैं, आपने बचपन से तेजस्वी को देखा है। राष्ट्रीय जनता दल के सामने कभी ये बात आई नहीं ना। शादी ब्याह के लिए राष्ट्रीय जनता दल समय नहीं न तय करता है, वह तो हमेशा परिवार का विषय है। और परिवार जब तय कर लेगा तो शादी होगी, हम लोग को भी समाचार मिलेगा। लेकिन जितने भी यहाँ पर साथी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, किसी कोई जानकारी नहीं है, चाहे जिस कारण से न हो, या तो हो नहीं रहा होगा, या तो इतना सरल ढंग से हो रहा होगा जिसमें बहुत जलसा का स्वरूप नहीं होगा। जब जलसे होते हैं तो सबको खोजा जाता है। अब आप लोग कह रहे हैं शादी है, सगाई है, जो भी हो आप लोग के द्वारा जानकारी मिली है। लेकिन यदि आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है तो हम लोग हर तरह से अपनी शुभकामना देते हैं, दल की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से, कि नेता प्रतिपक्ष अपने एक जीवन के बंधन में बंधने जा रहे हैं और कल उनका जीवन सुखमय हो सदा के लिए। इसके लिए हम लोग की बधाई भी है, शुभकामना भी है। अच्छा जगदानंद सिंह जी, तेजस्वी यादव जो हैं, माना जा रहा है कि बचपन से उनकी दोस्त रही हैं जिनके साथ उनकी शादी हो रही है। तो क्या आप तक आपको पता नहीं था कि इनसे होगी? हमें नहीं लगता है कि अपने दोस्ती की चर्चा सामान्य ढंग से कहीं अपने साथियों में कोई करता है। आप कह रहे हैं अपनी दोस्त से शादी होने जा रही है, तो मुझ में इससे आश्चर्य होता है कि दुश्मन से तो शादी कोई करता भी नहीं। दुश्मनी परिवार से हो या जिस बच्ची से शादी होने जा रही हो, दुश्मनी के बाद कोई शादी होती है? हाँ, अब परिचय कितने दिन से नहीं था, ये भी कोई सार्वजनिक बहस की चीज़ नहीं है। लेकिन आप लोग यदि कह रहे हैं कि एक परिचित मित्र से ही अपनी शादी करने जा रहे हैं, तो ये तो एक मिसाल है, बेमिसाल है। क्योंकि वादा खिलाफी करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। और हम लोग के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि किसी भी महिला के साथ, युवती के साथ वादा खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन मैं जानता हूँ तेजस्वी जी जुर्म करने वाले नहीं हैं। यदि उन्होंने वादा किया होगा तो उसका निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी आंदोलन की परंपरा से बंधे हैं, जिस परंपरा से आदरणीय लालू जी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी उनकी माता राबड़ी देवी जी बंधी रही। यही रिश्ता निर्वाह करने का सबसे बड़ा जो भारत का संस्कार है, जो संस्कृति है, उसमें इसी की अपेक्षा सभी लोग करते हैं। अच्छा जगदानंद सिंह जी, आप गार्जियन स्वरूप भी रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर। आप लगातार लालू प्रसाद यादव के साथ तो आपने काफ़ी लंबी राजनीति और कदम से कदम मिला के चले हैं। लेकिन अभी जातीय को लेकर के अभी एक सवाल खड़ा हुआ है कि जो जो दुल्हनिया बनने जा रही हैं तेजस्वी यादव को, वो क्रिश्चियन जाति को उन्होंने अपनाया है। क्या लगता है, ये सवाल उचित है कि उठाना? तेजस्वी जी ख्याल कर लो, ए टू जेड वो नेतृत्व करता है समाज के सभी वर्ग का। तो शब्दों से ही नहीं, यदि कोई अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रहे हैं तो अपने वचन पर वो कायम है। अब इसमें कोई मीन मेख निकालने वाला, पति और पत्नी के बीच में संबंध जो जुड़ने जा रहा है,
इसमें कोई मीन मीक निकाले तो मेरी तो हिसाब से बिल्कुल वो गलत आदमी है। रिश्ते धर्म और जाति नहीं, दिल के आधार पे बनते हैं, और दिल के आधार पर जो बनते हैं, यदि आज कोई पूछ दे कि सीताराम में सीता की कौन जाति थी तो कोई क्या बताएगा? कृष्ण की पत्नी जामवंती थी यदि कोई पूछ दे तो ये तो आदिवासी महिलाएं थी। ये कोई सवाल है क्या? हम जिन्हें भगवान मानते हैं वो भी जातियों को नहीं देखा। हैवान लोग ने जातियों को बनाया, हैवान लोग ही जातियों को आज काम करके रखे हैं। धर्म का उन्माद या जातियों की विसंगति उन लोगों ने काम कर करके रखा है। जो लोग स्वयं श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं लेकिन दूसरे को गंदा, गलत, शूद्र कहने का आदी हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि शादी किससे हो रही है, किस धर्म के लोगों से हो रही है, लेकिन जैसा आप कह रहे हो यदि सचमुच यही बात है तो मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और A to Z कहने वाले तेजस्वी जी, आप सचमुच ही शव को लेकर के चलने लायक इस बिहार में नेतृत्व करने का आपको सौभाग्य मिला है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। सब कुछ तो स्पष्ट हो गया है जगदानंद सिंह जी, तो क्या सगाई में कल सगाई होने वाली है, जगदानंद सिंह जी पहुंचेंगे अपने भतीजे का आशीर्वाद लेने? और कुछ लोग तो कह रहे हैं कल शादी होने वाली है। अब बोलो हम किसी को मान लें, बताओ। लेकिन कल जो कुछ भी होने वाला है उसके प्रति हमारी शुभकामना है। चिराग पासवान हैं, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र भी हैं, और ऐसा कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और इन तमाम नेताओं की जब शादी हो जाएगी उसके बाद ही सर पर सेहरा जो है वो बांधने की तैयारी करेंगे, मगर अब तेजस्वी यादव रेस में आगे निकल गए। देखो, सवाल बार बार उठ रहा था और लोग कह रहे थे, आप लोग भी जितने भी पत्रकार बंधु हैं, कि देश के भीतर कुंवारे नौजवानों में सबसे योग्यतम आदमी हैं तेजस्वी। और तेजस्वी जी से पूछा जाता आप कब शादी करेंगे तो कहते थे मेरे दो बड़े भाई हैं, नीतीश जी के पुत्र निशी या निशांत और स्वर्गीय रामविलास भाई के पुत्र चिराग पासवान। अब ये बड़े भाइयों की शादी हो जाए तो हम भी कर लेंगे। लेकिन लगता है कि उधर से कोई रिस्पांस नहीं था, कोई शादी की चर्चा नहीं थी, या क्या मामला था। अब उससे अलग यदि जिस उम्र में वो पहुँचे हैं उस उम्र में शादी एक स्वाभाविक क्रिया है। बालिग हैं, समझदार हैं, संवैधानिक पद पर हैं, भारत के विधान और संविधान को भी जानते हैं, परिवार की प्रतिष्ठा भी जानते हैं, और महिलाओं की इज्जत भी करना आदि जानते हैं। जब ये सारी चीज़ उनके दिल और दिमाग में है तो सोच समझ करके ही इस रिश्ते में आगे बढ़े होंगे। चाहे वो दोस्त हो, जाति का हो, जात से बाहर का हो, धर्म से बाहर का हो, लेकिन रिश्ते तो दो दिलों के होते हैं, और हो सकता है कि वही शादी उसी दिलों का मेल हो रहा हो। एक आखिरी सवाल, नए सफर की शुरुआत तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं, आज के दिन जगदानंद सिंह कैसे आशीर्वाद देंगे? यदि आप लोग कह रहे हो कि समाचार सही है तो हम लोग तो इसका इंतजार कर ही रहे थे। अच्छा है, होना चाहिए। कोई ये आश्चर्यजनक घटना तो है नहीं, स्वाभाविक घटना है। और कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं जब तक हो तब तक कोई दूसरी सोच कहाँ से बनती है। स्वाभाविक घटना यदि हो रही है तो ये स्वाभाविक घटना है, और हम सभी लोगों के वो बधाई के पात्र हैं। हम लोग की शुभकामना उसके लिए व्यक्त करते हैं। तो आपने सुना, राजद के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शुभकामनाएं दी हैं, उज्जवल भविष्य की कामनाएं कर रहे हैं। खैर लाइव स्टीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।